हाय गाइस, तो स्वागत है आप सबका इस चैनल एरो पे। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक जो कि मैंने पर्सनली बाई किया है। तो जो टोटल कैपिटल इस्तेमाल किया गया है वो है 1.5 लाख और जो टोटल स्टॉक है वो है 3 स्टॉक। तो इस वीडियो में देखेंगे कि कौन से लेवल पे मैंने इन 3 स्टॉक को बाई किया है और समझेंगे कि मैंने इस स्टॉक को क्यों बाई किया और कहाँ टारगेट रहेगा और अगर स्टॉप लॉस है तो किस तरह मैं इसको मैनेज करके चलूंगा। तो आइए समझते हैं आगे वीडियो में। मैं ट्रेडिंग करने के लिए ऐप इस्तेमाल कर रहा हूँ जीरोधा का। तो मैं आप लोगों को ऐप में भी दिखाऊंगा कि कितना क्वांटिटी बाई किया है और कौन से लेवल पे बाई किया है और कितना प्रॉफिट और लॉस अभी यहाँ पे दिखा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये है जीरोधा का ट्रेडिंग ऐप। तो यहाँ पे देख रहे होंगे 3 स्टॉक मैंने बाई किया है। तो जो पहला स्टॉक है वो आपका एसोसिएट अल्कोहल है, तो जो इसका कोड है यहाँ पे देख पा रहे होंगे ASALCBR करके है। यहाँ पे तो मैंने टोटल 52 क्वांटिटी बाई किया है। जो एवरेज कॉस्ट है वो आपका 912 है, यानी कि 912 रुपये है। और अभी देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 730 रुपये का लॉस चल रहा है, यानी कि लगभग 1.5% का यहाँ पे लॉस यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है वो है CESC करके, लगभग 144 क्वांटिटी है, 144 क्वांटिटीज है। और यहाँ पे देखेंगे तो लगभग एवरेज कॉस्ट है 983 का। और यहाँ पे देखेंगे तो अभी जो मैंने यहाँ पे इसका करंट जो वैल्यू है 28,000 के आसपास है और लगभग इसमें 0.11% का यहाँ पे प्रॉफिट होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि आज स्टॉक देखेंगे तो 4.60% यहाँ पे अप था। तो थर्ड स्टॉक है वो यहाँ पे जिंदल सॉ, लगभग यहाँ पे देखेंगे 71 क्वांटिटीज है और यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है वो है 712 और जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था वो लगभग 706 का था और जो उसका करंट वैल्यू है वो आपका 50,000 के आसपास का है। तो यहाँ पे देखिए 3 स्टॉक है और मैंने जो ये CSC है इसको मैंने आज ही ऐड किया है। यहाँ पे देखें तो पोजीशन में अभी फिलहाल दिखा रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे मैंने और 100 क्वांटिटी ऐड किया है, तो लगभग 20,000 का ऑलमोस्ट ये भी क्वांटिटी है। तो अगर टोटल देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 28 और यहाँ पे 20, तो लगभग 50,000 का ऑलमोस्ट आपको ये भी दिख रहा होगा। तो तीनों स्टॉक में लगभग ऑलमोस्ट देखेंगे तो यहाँ पर 50,000 का एक मान के चलिए कि एवरेज यहाँ पे पर स्टॉक मैंने बाई किया है। तो मैंने इन दोनों स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे मैंने बाई किया है। तो जो अभी फिलहाल टोटल इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 1,26,000 का दिख रहा है और जो यहाँ पे अगर 20,000 और ऐड कर देते हैं तो 1,40,000 के आसपास यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे डे का प्रॉफिट लगभग 3,000 के आसपास दिखा रहा है, बट ओवरऑल प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे 1,000 का लॉस ही दिखा रहा है। तो आइए देखते हैं एक एक करके चार्ट और समझते हैं कि मैंने कहाँ पे बाइंग किया है और आने वाले दिनों में मैं क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलता हूँ, जो और मैं स्टॉप लॉस किस तरह यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं एक एक करके चार्ट। तो जो पहला चार्ट है वो आपका एसोसिएट अल्कोहल का चार्ट है। अगर देखेंगे तो चार्ट यहाँ पे काफी अच्छा है। जो ब्रेकआउट आया था 594 यहाँ पे वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट आया था। उसके बाद देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न बना यहाँ पे और यहाँ पे ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट होने के बाद देखेंगे तो जो यहाँ पे जो लेवल है आपका ये देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्सलेशन हुआ और यहाँ पे वापस से ब्रेकआउट हुआ। तो जो मेरा बाइंग लेवल है वो आपका है 3 तारीख को है, यहाँ पे बाइंग लेवल है और लगभग यहाँ पे देखेंगे तो इस लेवल पे मैंने बाइंग किया है। रीजन ये है मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि मैंने इस लेवल पे क्यों बाई किया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में इस लेवल से ब्रेकआउट आया, उसके बाद देखेंगे तो रिटेस्ट हुआ। ठीक है, रिटेस्ट होने के बाद स्टॉक वापस से मोमेंटम की तरफ बढ़ रहा था, तभी मैंने यहाँ पे बाइंग किया है। और समझने की कोशिश करते हैं तो हमें 20 EMA का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 20 EMA धीरे करके अपसाइड में ही जा रहा था। तो यहाँ पे जो पहला रूल था बाई करने का कि जो ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट होता है उसमें जो ग्रीन कैंडल बनता है वहाँ पे ऐड करने के लिए देख सकते हैं। तो मैंने इसी लेवल पे यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, तो स्टॉक उसके बाद ऊपर भी गया, देखेंगे यहाँ पे हाई भी लगाया था, लगभग यहाँ पे 971 का हाई लगाया था। उसके बाद स्टॉक ऊपर से नीचे आया है, फिर वापस से देखेंगे तो 20 EMA के आसपास ये स्टॉक रुकते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऑलमोस्ट देखेंगे तो अभी भी स्टॉक में मोमेंटम बना ही हुआ है, बट देखिए तो करंट लेवल से मैंने बाइंग लेवल से थोड़ा सा नीचे है, बट यहाँ से देखेंगे पॉजिटिव मोमेंटम है, ऐसा कोई वीक चार्ट नहीं है। और 20 EMA से अगर यहाँ से वापस से पुल बैक लेता है तो स्टॉक यहाँ से इजिली यहाँ से आपको रिटर्न बनाते हुए दिखाई देगा। तो अगर मेरा स्टॉप लॉस की बात करिए तो थोड़ा 181 के नीचे था, तो अगर इसके नीचे आता तो मैं एग्जिट करने के लिए देखता। ठीक है, तो ये था मेरा अप्रोच यहाँ पे बाइंग करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे जो ब्रेकआउट रिटेस्ट और यहाँ पे देखेंगे तो EMA का सपोर्ट आते हुए दिखाई दिया है। चार्ट पहले से ही पॉजिटिव है, तो इस रीजन से मैंने इसको बाई किया था। आइए देखते हैं दूसरा स्टॉक। तो जो दूसरा स्टॉक है वो आपका जिंदल सॉ है। तो जिंदल सॉ का चार्ट पे देखेंगे तो पहले से भी यहाँ पे एक अप ट्रेंड ही है। तो जो मेरा बाइंग लेवल है वो आपका 712 इस कैंडल पे, जो कि 3 तारीख को ही है। रीजन ये है कि स्टॉक में देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद इस लेवल के ऊपर से ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ कॉन्सलेशन किया और यहाँ पे देखेंगे तो 20 EMA का सपोर्ट भी ले रहा है स्टॉक। उसके बाद देखेंगे तो अप ट्रेंड ही बना और फिर एक पुल बैक आया, फिर इस लेवल के आसपास ही रिटेस्ट किया और वापस से स्टॉक मूव कर रहा था और फाइनली जो है इस हाई को ब्रेक कर रहा था। यहाँ पे 26 अगस्त को यहाँ पे हाई लगाया था और यहाँ पे देखेंगे तो इसके ऊपर निकला था। मैंने सिंपली यहाँ पे बाई किया है और स्टॉक ऊपर सस्टेन भी किया, बट जो गिरावट आया था मार्केट में यहाँ पे देखेंगे बीच में जो गिरावट आया था उसके कारण स्टॉक थोड़ा सा नीचे भी आते हुए दिखाई दिया, जो कि वापस से 20 EMA के पास
सपोर्ट लेके स्टॉक में वापस से मोमेंटम बनते हुए दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉप लॉस का बात करेंगे सिंपली, तो यहाँ पे देखेंगे तो इस लेवल के नीचे था 674 के नीचे यहाँ पर जाता था, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होता है, यानी गेट करने के लिए देख सकता था। बट देखिए तो स्टॉक यहीं से रिवर्सल होते हुए दिखाई दिया है। इसमें जो बाइंग का रीजन है कि इसमें भी देखेंगे तो अप ट्रेंड है और स्टॉक आराम से अपसाइड में ही धीरे धीरे करके शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये था दूसरा स्टॉक, ठीक है। तो इसको भी आप देखेंगे तो अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम इसमें बना ही हुआ है। तो ये था दूसरा स्टॉक जो कि जिंदल सॉल था। आइए देखते हैं तीसरा स्टॉक। तो जो तीसरा स्टॉक है वो आपका CSC करके है। तो जो मेरा बाइंग लेवल है इसमें लगभग 198 के आसपास है और जो डेट है यहाँ पे 3 सितंबर का डेट है यहाँ पे इस लेवल पे। इसमें जो रीजन ये है कि स्टॉक में देखेंगे तो इस लेवल का ब्रेकआउट आया था, लगभग 192 के आसपास का जो ये लेवल है इसका ब्रेकआउट आया था। उसके बाद देखेंगे तो ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे जो रिटेस्ट हुआ, यानी कि स्टॉक यहाँ पे वापस आया और वापस आने के बाद स्टॉक यहाँ पे रुका, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिटेस्ट हुआ यहाँ पे रुकते हुए दिखाई दिया था, तो मैंने इसी लेवल पे यहाँ पे बाइंग किया था और वापस देखेंगे इस लेवल के बाद भी स्टॉक में गिरावट आया है, लेकिन देखेंगे तो स्टॉप लॉस को ब्रेक नहीं कर पाया, जो कि स्टॉप लॉस था लोवेस्ट स्विंग 187 के नीचे जाता। तो यहाँ पे अगर इसके नीचे आता तो मैं एग्जिट करने के लिए देखता और यहाँ पर देखेंगे 20 में भी था, तो अगर इसको ब्रेक कर देता तब भी मैं एग्जिट करने के लिए देखता, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो उसी लेवल से यहाँ पे रिवर्सल आते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ से भी चलता है स्टॉक तो जो इसका हाई है, नियरेस्ट हाई यहाँ पे 208 का, तो यहाँ तक जाते हुए दिखाई देगा। तो आज भी मैंने इस लेवल पे क्वांटिटी ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो वापस रिटेस्ट होने के बाद स्टॉक में वापस से एक पुल बैक मिला है, यानी कि जो पहले सपोर्ट था यहाँ इसको ब्रेक किया था, वापस रेजिस्टेंस हो गया था, उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो बाई करने का रीजन ये है कि इस लेवल का जो स्टॉक ऊपर निकला है 192 के ऊपर वापस से, तो मैंने इस लेवल पे बाई किया है। तो ये भी स्टॉक देखेंगे तो वापस से अप ट्रेंड में जाने का कोशिश कर रहा है। तो ये था 3 स्टॉक जो कि आपको यहाँ पे मैंने बाई किया है और यहाँ पे देखेंगे इस तरह से मैंने पोजीशन जो है प्लान किया है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कैसा स्टॉक परफॉर्म करता है। मैं वापस से जब भी प्रॉफिट इस मंथ के एंड तक बुक करूंगा या फिर बीच में जब भी बुक करूंगा तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने किस लेवल पे यहाँ पे एग्जिट किया है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैं उसी पोजीशन पे एग्जिट करूंगा जिसमें एग्जिट सिग्नल आएगा, ठीक है। तो तभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या रीजन रहा है इसमें एग्जिट करने का। तो अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो बनाऊं और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।